सुप्रभात। गुड मॉर्निंग छात्रों। हर बार की तरह पढ़ाई लेखन में हम नई नई बातें सीखते हैं। इस बार भी आपके लिए पाठ्यक्रम के अलावा जो आपको बहुत शब्द पढ़ाए हैं, अलग अलग प्रकार के व्याकरण विधाएं पढ़ाए हैं, उन आधार पर आप अपने विचार व्यक्त करते हैं। आप दूसरों से बातचीत करते हो, उस वक्त वाक्य बोलते हो। हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए भी निबंध ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकार आपकी भाषा समृद्धि के लिए है। कोई भी भाषा में अपने विचार व्यक्त करने से आपकी भाषा समृद्ध होती है। इसके लिए हमें शब्दों का भंडार पता होना चाहिए। आज मैं लेकर आई हूँ निबंध लेखन। निबंध लेखन जिस शब्द के अर्थ से पता चलता है कि पूरे शब्दों को बंधित किया जाता है और उन्हें सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग वाक्यों को एक विषय पर आप अच्छी तरह से बंधित कर देते हो और अपने विचार सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हो। उसे कहा जाता है निबंध लेखन। और निबंध लेखन ये प्रकार या ये रचना का एक महत्वपूर्ण विभाग हमारे लिए हिंदी के लिए है। हिंदी राष्ट्रभाषा है। आज शुद्ध बोली बोली जाती है। हमने पुराने ज़माने की हिंदी भी देखी है जो बहुत कठिन है ऐसा लगता है, लेकिन आज की आधुनिक शुद्ध भाषा बोलते बोलते अपने विचार व्यक्त करने के लिए निबंध लेखन एक कला है। सबको पता है, इसके पहले भी आपने निबंध लिखे हैं। निबंध को अलग अलग परिच्छेदों में लिखना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए जो भी विषय दिया जाएगा, हमारे मित्र के बारे में, माँ के बारे में वर्णनात्मक निबंध करने के लिए या किसी वस्तु का वर्णन, किसी जगह का वर्णन करने के लिए आपके लिए कहा जाए कि नदी किनारे एक शाम बिताई थी, पुस्तक के मेले में घंटा बिताया था, जो भी है, जिस जगह पर गए हों ऐसी जगह का वर्णन करना है तो भी, या किसी व्यक्ति के बारे में, इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी वैज्ञानिक के बारे में या अपने मित्र माँ के बारे में निबंध लिखना है तो उसके बारे में भी अलग अलग परिच्छेदों में हम अच्छी तरह वाक्यों को लिखेंगे। इसलिए आज इसी प्रकार का एक मैं निबंध आपके लिए लेखन के लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से सुनोगे पहले, फिर पढ़ोगे और अपनी हिंदी विभाग में जहाँ सी बुक बनाई है वहाँ, या तो हिंदी नोटबुक में जहाँ कहीं लिख रहे हो, अच्छे हस्ताक्षरों में लिखकर मुझे ज़रूर इसकी फ़ोटोज़ भेजनी है। मैं निरीक्षण कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं भेज रहे हैं। सबके पास ये निबंध लेखन ज़रूर होगा। आज की डेट पर जब देख रहे हो उस डेट की तारीख से आप ज़रूर लिखेंगे सुंदर हस्ताक्षरों में और भेजेंगे भी। और आपके पास ये कई तरह सुरक्षित आप रखेंगे। इसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज निबंध लेखन के विषय पर चलें। मैंने चुना है पहला विषय, मेरा देश महान। सबको पता है कि हमारे भारत देश के बारे में अधिकतर जानकारी इस कक्षा तक आते आते आपके लिए हो जाती है। पहले गांव के बारे में, फिर अपने पाठशाला के बारे में, लेकिन इस कक्षा में ख़ास तौर पर आपके लिए देश के लिए भी ज़रूरी बातें, ज़रूरी महत्वपूर्ण सारी बातें पहचान हो जाती है। और इसी कारण मैंने चुना है मेरा देश महान। चित्र में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें नज़र भले आ रही हो, लेकिन केवल अपने देश के बारे में अधिकतर जानकारी हम निबंध के तौर पर आज लिखेंगे। ये वर्णनात्मक निबंध है। मैंने पहले ही कहा था, किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय को लेकर, किसी जगह को लेकर हम लिख रहे हैं। इसलिए आइए निबंध पर कि मेरा देश महान। मैंने पहले ही कहा था छोटे छोटे परिच्छेदों में हम निबंध लिखेंगे। मैंने खुद लिख कर दिया है आपके लिए, जो आप हिंदी सी बुक में लिखेंगे।
परिच्छेद है, मेरा भारत मुझे बहुत प्यारा है। यह एक प्राचीन और महान देश है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। देखिए, इस कक्षा तक आते आते आपको ये पूरा प्राकृतिक ज्ञान हो जाता है। उस हिसाब से हम इन पंक्तियों को जोड़ते जाएंगे। ये बहुत प्राचीन देश है जिसकी परंपरा कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, इसलिए प्राचीन और महान देश है, इसलिए ये देश प्यारा है। अब हमारे देश की प्राकृतिक रचना कैसी है? तो उत्तर दिशा में, मैप में जो दिखाया, उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत। और दक्षिण में, दक्षिण माने साउथ, हिंद महासागर, बहुत बड़ा ओशन है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। जिस विभाग में हम रह रहते हैं, पश्चिम में अरब सागर नज़र आ रहा है। इसलिए ये सब वाक्य देश की प्राकृतिक रचना से। अब देश की और महत्वपूर्ण बातें तीसरे पैराग्राफ में छोटे से लिखना है। भारत नदियों का देश है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के उत्तरी मैदान को हरा भरा बनाती हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, कावेरी आदि नदियाँ दक्षिण भारत की शोभा बढ़ाती हैं। अब मेरे देश में क्या क्या है, चारों दिशाओं में क्या है, वो हमने पहले देख लिया। इस ऐसा वर्णन होना चाहिए कि प्राकृतिक वर्णन, फिर उसके बाद हमारे देश की महत्वपूर्ण हर एक वस्तु के बारे में हम लिखेंगे, देश महान कैसे हैं। तो नदियों के बारे में जो ज्योग्राफी में आपने नॉलेज प्राप्त किया है कि उत्तरी भारत में भी नदियाँ हैं गंगा यमुना जैसी, और दक्षिण भारत में भी अलग अलग नदियाँ हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, तापी है, नर्मदा है। इन नदियों की दक्षिण भाग भी समृद्ध बना है और ऊपर उत्तरी विभाग में भी गंगा यमुना जैसी नदियों के कारण हमारे देश पूरी तरह शोभा बढ़ाने लायक बन गया है। अब इसके अलावा और भी कोई वाक्य जोड़ सकते हो आप अपनी ओर से। अच्छी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी बातें, लेकिन मैंने ये महत्वपूर्ण लिख कर दी है जिसमें पूरे मेरे देश को महान कैसे बनाया है। भारत कृषि प्रधान देश है। अब मेरे देश के बारे में लिखना है मुझे। तो इस देश में अधिकतर लोग कृषि प्रधान माने यहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं। कृषि माने किसान का कारोबार पहले करते हैं। वे गाँव में रहते हैं। वे भले ही कम पढ़े लिखे हैं, किंतु उनमें मानवता कूट कूट कर भरी हुई है। इससे पहले हमने देखा है कि भारत गाँव में बटा हुआ है, लेकिन वो गाँव में काम करने वाले किसान, आज किसान की वजह से पूरा देश सुख से रह पाता है। इसलिए भारत किसानों का देश भी कहलाता है। कृषि प्रधान देश, कृषि माने खेती, खेती अधिकतर लोग यहाँ का कारोबार करते हैं और इसके कारण वो गांव में रहते हैं और वो मानवता से रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, भारत गांव में रहते हो तो भी। अब मुझे भारत के शहरों के बारे में भी लिखना है, क्योंकि भारत में गांव भी हैं, शहर भी है। पूरा भारत शहर बना हुआ नहीं है, जिसके लिए बटा है कि गाँव में के और शहरों से। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर आदि हमारे देश के महानगर हैं। अब शहरों के बारे में, शहर माने महानगर, उनके बारे में हमें लिखना है। ये उद्योग और व्यापार के बड़े केंद्र हैं। दिल्ली इस देश की राजधानी है और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। आगरे का ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। देखिए, अब मेरे देश को महान बनाने के लिए गांव की जानकारी हो गई, फिर शहर की जानकारी, ये कौन कौन से शहर महत्वपूर्ण हैं। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर जैसे शहर महानगर है, यहाँ बड़े उद्योग चलते हैं, व्यापार के केंद्र हैं। देश की राजधानी सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली, ये लिखना ज़रूरी है। उससे भी बढ़कर पूरे भारत में मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, क्योंकि यहाँ इतना कारोबार मुंबई शहर में होता है कि भारत के सबसे बड़े शहर का नाम मुंबई ही है। भले और बहुत सारे हैं, लेकिन मुंबई भारत का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है। आगरे का ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। हमारे भारत की इतनी देश महान है कि उसमें क्या क्या है ये भी लिखना है। इसके अलावा
भारत में अलग अलग भाषाएं, धर्म, पहनावे, रीति रिवाज है, फिर भी यहाँ के सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। ये एक महत्वपूर्ण कि भारत में विविधता में एकता नजर आती है। वो कैसे? तो अलग भाषाएं हैं, धर्म अलग है, पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग है, लेकिन यहाँ सब लोग मिल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और सब इसके लिए हिंदी सबकी राष्ट्रभाषा है भारत के लोगों की। भले मेरे घर की कोई अलग अलग भाषा होगी, साउथ में रहने वालों की भाषा अलग होगी, ईस्ट में रहने वालों की, पूर्व में रहने वालों की भाषा, महाराष्ट्र में रहने वालों की अलग होगी, बंगाल में रहने वालों की मातृभाषा अलग होगी, लेकिन सबको एक भाषा ने कौन से जोड़ कर रखा है? वो है हिंदी। इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। इसलिए इस भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में भी हम यहाँ लिखे, तिरंगा जो राष्ट्रीय झंडा है वो भारत के एक शान है। और अंतिम पैराग्राफ छोटा सा कि यह राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और गांधी का देश है। मेरा भारत सचमुच महान है। इस प्रकार इतिहास को याद कर ज़रूर देश को महान बनाने वाले कि यहाँ राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और गांधी का देश है, सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन सचमुच ये महान देश है। इसके अलावा भी आपको कई जानकारी लिख सकते हैं इस देश के बारे में, कब आज़ाद हुआ, कौन सा प्रजा, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई गाने की देश के बारे में, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे गाने की पंक्ति भी काव्य में, निबंध में आप लिख सकते हो, लेकिन सबको समझ में आए इसलिए मैंने इस बार पैराग्राफों में दिया है। आप ज़रूर कोई काव्य की पंक्ति अपने परीक्षा के लिए, निबंध के लिए जोड़ सकते हो, क्योंकि ये अधिकतर आकर्षक बन सकता है। सबका एक जैसा ना हो इसलिए मैंने वो दी नहीं है। आप ज़रूर इसमें कोई लिख सकते हो। और भी जानकारी है, लेकिन परीक्षा के वक्त आप या समय पर अधिकतर जानकारी भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। सबको समझ में आ गया है निबंध? अपनी सी बुक में या निबंध की बुक में या हिंदी नोटबुक में जहाँ कहीं भी भाग किया है, कहानी लेखन के बाद वो ज़रूर हमारा निबंध लिखेंगे। धन्यवाद।